नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, ट्रम्प हमेशा बोला है कि वी होल्ड ऑल द कार्ड्स। हमारे पास हर एक पत्ता है, हमारे पास हर एक कार्ड है इंडिया के अगेंस्ट पे। तो इंडिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। तो ट्रम्प एक के बाद एक कार्ड खेल रहा है, पर इंडिया झुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर इंडिया अभी भी अपने हाथों का जो पत्ता है ना, एक भी पत्ता भी खोला नहीं है। ठीक है, मजा तो तब आएगा जब इंडिया एक एक करके अपना दाव का पत्ता खोलने लगेगा। चलिए, पहले ट्रम्प ने क्या किया? पहले ट्रम्प ने हम लोग के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 25%। ओके, उसके ऊपर रशिया का बहाना देके कुछ भी है, पेनल्टी लगा के ये करके और 25% लगा के आज के डेट पे 50% टैरिफ ट्रम्प लगा के बैठा है हम लोग के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ट्रम्प सोचा झुक जाएगा। ट्रम्प बहुत प्रेशराइज दिया, ट्रेड डील दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इंडिया ने झुका नहीं। इंडिया बोला वी वोंट बो डाउन। उसके बाद आज के डेट पे ट्रम्प ने H1B वीजा पर $1 लाख लगा, फाइन लगा दिया। जो पहले कितना होता था? पहले 1000 से 2000, 5 से $5000 मैक्सिमम होता था। अभी $1 लाख देना पड़ेगा अगर कोई इंडियन H1B वीजा चाहता है, वीजा लेके अमेरिका में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं। बट हमें से एक क्वेश्चन उठ के आता है, इंडिया स्ट्राइक बैक एट ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट। कब? When India will strike back? ट्रम्प का पहले टैरिफ थ्रेट था, अभी H1B वीजा आ गया, अभी हायर एक्ट भी आने वाला है। आप सोचेंगे हायर एक्ट क्या है? तो मैं कल ही अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हूं, आप जाके देख सकते हैं हायर एक्ट क्या है। तो बाद में और कुछ लेके आएगा, तो ट्रम्प क्या ऐसे ही प्रेशर देते रहेगा और इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा? इंडिया कब स्ट्राइक बैक करेगा, ये क्वेश्चन हमेशा उठते आया है। ओके, तो इंडिया स्ट्राइक बैक क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और बहुत जल्दी इंडिया स्ट्राइक बैक करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, उसके पहले थोड़ा डेवलपिंग स्टोरी जान लेते हैं। तो इंडिया और यूएस, आपको पता है इंडिया अपना खुद का फाइटर जेट बनाना चाहता है, पर इंडिया के पास फाइटर जेट का इंजन नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास आज के डेट पे है नहीं। तो इंडिया यूएस सेट टू सेल $1 बिलियन तेजस जेट इंजन डील। हम लोग तेजस जो MK1 है, तेजस मार्क 1 है, MK1 है, उनको हम लोग स्वदेशी बना लिया। तो उसके लिए इंजन चाहिए, हम लोग अमेरिका का जी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज करते हैं। तो इंडिया और भी तेजस बनाने वाला है, और भी इंजन की जरूरत है, तो इसीलिए इंडिया ने $1 बिलियन का डील कर लिया अमेरिका के साथ कि आप हम लोग को तेजस का इंजन दोगे। अब इंडिया का जो सेकंड प्रोजेक्ट है तेजस MK2 है, जिसमें अमेरिका का इंजन लगेगा। और इंडिया का सबसे ज्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं फाइटर जेट के एरिया पे, फाइटर जेट के डेवलपमेंट पे, 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका। तो इंडिया खुद का इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एमका बन के रेडी हो जाएगा, इंडिया का इंजन तब तक नहीं बनेगा। तो इंडिया ने बोला एमका का हम लोग 2 वेरिएंट बनाएंगे, मार्क 1 एंड मार्क 2। मार्क 2 थोड़ा लेट पे आएगा, वो और एडवांस होगा। तो मार्क 1 जब आ जाएगा एमका का, तो उसमें हम लोग को जो इंजन लगेगा वो जनरल इलेक्ट्रिक का अमेरिका का इंजन लेंगे। ओके, और मार्क 2 पे जो इंजन लगेगा तब तक हम लोग खुद का एक स्वदेशी इंजन डेवलप कर लेंगे। मार्क 2 पे स्वदेशी इंजन लगेगा, वो थोड़ा और भी लेट है। ओके, तो इसीलिए 14,000 करोड़ का डील कर लिया है, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 5th जनरेशन इंजन के लिए। तो अमेरिका इंडिया का जितना भी डोमेस्टिक जेट फाइटर है, उसका जितना भी इंजन डील है, उसमें अमेरिका आज के डेट पे कब्जा करके बैठा है। देखिए, अब इसीलिए अमेरिका के ऊपर इंडिया कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे। अमेरिका अगर आज के डेट पे इंजन देना बंद कर दे, शायद एमका बाद में आएगा, फ्यूचर पे आएगा, उसका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर लेगा तब तक। तेजस आज के डेट पे तेजस का इंजन अभी के अभी चाहिए, वो कहां से मिलेगा? अमेरिका से ज्यादा इंडिया का लॉस होगा। तो इसी सिलसिले पे इंडिया ने क्या कर रहा है, जो सैफ्रन है, सैफ्रन मतलब फ्रांस का एक कंपनी है जो रफाल हम लोग का जो जेट है उसका इंजन बनाया है। सैफ्रन भी एक बहुत बड़ा कंपनी है जो इंजन बनाने पे माहिर है। सैफ्रन के साथ जो तेजस का इंजन है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इधर यूएसए का थोड़ा कान खड़े हो गए। अब हम लोग इंडिया की बात करें, उसके पहले हम लोग को थोड़ा फ्रांस की बात कर लेते। तो एक ग्रुप बना था ऑकस बोल के, जिधर आपका ऑस्ट्रेलिया था, यूके था और यूएसए था। तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ क्या करते हैं, सबमरीन डील करता है। ठीक है, उधर अमेरिका जो अपना पार्टनर बताता है फ्रांस को, पूरे यूरोप को, अमेरिका धोखा देता है। आप बोलेंगे कैसे धोखा देता है? तो देखिए, जब सबमरीन डील की बात आया तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच सबमरीन डील हो चुका था। फ्रांस डील को पूरा करने के लिए सबमरीन बनाना चालू कर दिया। बीच में यूएस और यूके गुस्सा है ऑस्ट्रेलिया पर, बोलते हैं हम लोग तुम्हें चाइना से प्रोटेक्शन देंगे, हम लोग तुमको अच्छा डील देंगे, काम करो, फ्रांस का जो जेट इंजन डील है उसको कैंसिल कर दो करके हम लोग को, सॉरी नॉट जेट इंजन, सबमरीन डील है, कैंसिल कर दो करके हम लोग को दे दो। ऑस्ट्रेलिया ये डील कैंसिल करके यूएसए को और यूके को दे देता है। तो फ्रांस बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग के साथ चीटिंग हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा, यूएसए यूके पार्टनर बोल के हम लोग के साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है। तो आज के डेट पे फ्रांस कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहता है। यूएसए का जनरल इलेक्ट्रिक का जो कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है इंडिया को, अब इंडिया यूएस का रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, फ्रांस भी चाहता है मैं पुराना बदला लेता हूं और मैं आपका यूएसए को लात मार के इंडियन मार्केट से बाहर फेंक के
आप इंडिया का जो जेट इंजन डील है मैं ले लेता हूँ, मतलब सैफरन को दिला दूंगा, जैसे यूएसए एक टाइम पे फ्रांस के साथ किया था ऑस्ट्रेलिया पे। तो देख सकते हैं डीआरडीओ एंड फ्रांस। अब मार्क 1 का आप तो बोला उसका इंजन जीई से लेंगे, बट कुछ दिन पहले जो मार्क 2 का जो इंजन था, जो इंडिया एमका मार्क 2 का जो इंजन था, जो इंडिया डेवलप करने वाले थे, वो ऑलरेडी फ्रांस के साथ मिलकर, सैफरन के साथ मिलकर बोला हम दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। अब फ्रांस चाहता है मार्क 2 का इंजन तो डेवलप करेंगे, बट मार्क 1 का और तेजस का जो इंजन रेडीमेड आने वाला है कहां से, यूएसए से, उसका ऑर्डर भी हम लोग छीन लेते हैं। और इंडिया भी चाहता है कि यूएसए को कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहिए। देखिए आज के डेट पे इंडिया को यूएसए को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प अपना जो वोटर बेस है ना, उसको एक बात कन्वे कर दिया है लगभग कि देखो मैं इंडिया के साथ कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशन खराब नहीं कर रहा हूं। अब बोलेंगे कैसे, बोलेंगे देखिए इंडिया तो कुछ स्टेप ले नहीं रहा है, इंडिया के साथ सिर्फ हैप्पी बर्थडे हो रहा है, मोदी इज अ ग्रेट पर्सन हो रहा है, आई लव मोदी, आई लव इंडिया, इंडिया और यूएसए का रिलेशन मतलब सदियों पुराना है, ये प्यार का बंधन है, कभी ना टूटेगा, यही सब बात चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं बता दे कि मैं कितना भी स्टेप ले लूं इंडिया के अगेंस्ट पेपर, इंडिया हमारे खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेगा तो रिलेशन तो खराब नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड ले चुका है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को बताना पड़ेगा कि जो इंजन डील है इतना बड़ा, वो तो तुम्हारे हाथ से जाएगा, वो भी किसके हाथ पे जाएगा, अमेरिका के एक राइवल फ्रांस के हाथ पे जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी बोलना पड़ेगा इंडिया को कि हम लोग के बीच जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, जैसे क्वाड को लेके, इसमें भी प्रॉब्लम आने वाला है। हम लोग भी क्वाड से धीरे धीरे पीछे हटेंगे, क्वाड को शायद तोड़ेंगे नहीं, बट क्वाड को ऐसे ठंडी बस्ते पे डाल देंगे, पूरा ऑब्सोलीट कर देंगे। मतलब क्वाड है नहीं है दोनों सेम, मतलब रह के भी नहीं रहने का मतलब हो जाएगा क्वाड का। इंडिया को कहीं ना कहीं ये मैसेज आज के डेट पे स्ट्रांगली कन्वे करना पड़ेगा। अब जब आरआईसी की बात होता है, रशिया इंडिया चाइना की बात होता है, तब अमेरिका बहुत घबरा जाता है। अमेरिका मतलब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, कभी बोलता है इंडिया तो हमारा अच्छा दोस्त है, मतलब अमेरिका को समझ नहीं आता क्या करे। ठीक, क्योंकि अमेरिका को पता है इंडिया अगर रशिया चाइना के साथ चले गया तो अमेरिका का जो भी दबदबा है पूरे दुनिया पे वो खत्म। तो इंडिया को सिर्फ रशिया आरआईसी को लेके एक स्टेप लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आरआईसी जाके साइन कर दे, बट आरआईसी को लेकर एटलीस्ट बातचीत अगर ऑफिशियली शुरू भी कर देना तो अमेरिका अपने आप सीधा हो जाएगा। तो इंडिया को कहीं ना कहीं ये कार्ड भी खेलना पड़ेगा कि देखो हम तुम्हारे इंटरेस्ट पे भी हिट कर सकते हैं। अगर आज के डेट पे फ्रांस के साथ साथ पूरा यूरोप भी इंडिया का साथ देगा अगर इंडिया ट्रम्प के अगेंस्ट पे कोई एक्शन ले, क्योंकि यूरोप भी आज के डेट पे कहीं ना कहीं ट्रम्प से मतलब यूएसए से ये महसूस करता है कि यूएसए हम लोग को धोखा दिया है। यूएसए जो यूके मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन को जो डील दिया है, ट्रेड डील, उसमें से यूरोपियन यूनियन से लिख के गारंटी ले लिया तुम लोग 800 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करोगे यूएसए में। बोला हाँ करेंगे, पर यूएसए बदले में अपना मार्केट का एक्सेस नहीं दिया यूरोपियन यूनियन को, और ये डरा के रख दे कि तुम अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो रशिया को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दूंगा, रशिया कल यूक्रेन को कब्जा करेगा, उसके बाद रशिया तुम्हारे यूरोप का एक एक देश को कब्जा करता रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अमेरिका का सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ऐसा धमकी देके यूरोपियन यूनियन को दबा के रखे। आज यूरोपियन यूनियन पे जितना भी कंट्री है, मेजर मेजर जो भी कंट्री है, बेल्जियम बोलिए, उसके बाद आयरलैंड बोलिए, उसके बाद स्पेन बोलिए, उसके बाद आपका फ्रांस, जर्मनी, साइप्रस, ग्रीस, ठीक है, इटली, जितना भी बड़े बड़े कंट्री है, वो चाहता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो भी झगड़ा टकराव चल रहा है, तो अमेरिका का जो स्पेस इंडियन मार्केट पे जो एक स्पेस क्रिएट हो रहा है कि अमेरिका के खिलाफ नफरत है, अमेरिकन प्रोडक्ट ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो अगर वो जब स्पेस ऑफिशियली क्रिएट हो जाएगा, वो स्पेस को कोई ना कोई तो फिल करेगा, तो हम लोग यूरोप का कंपनी वो स्पेस को फिल क्यों ना कर दे। तो यूरोप भी इसीलिए इंडिया का साथ देने के लिए रेडी है कि तुम्हारे अंदर जो भी स्पेस गैप क्रिएट हो रहा है वो हम लोग को फिल करेंगे, अपना मार्केट का एक्सेस हमें दे दो। यूरोप चाइना के साथ बहुत ट्रेड करता है, यूरोप को पता है कि चाइना का मार्केट ऐसा है, वो खरीदने वाला वैसे मार्केट नहीं है, बेचने वाला मार्केट है, पर इंडिया का जो मार्केट है वो खरीदने वाला मार्केट है। तो यही बात हम लोग को डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छे से समझा देना चाहिए कि अगर आप सोचेंगे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बहुत कुछ कर सकते। आपके साथ हम लोग का जो भी ट्रेड होता है, जो भी कमर्शियल गुड्स का मतलब जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं, जब वो गुड्स की ट्रेड की बात आता है तो ऑब्वियसली इंडिया ज्यादा कमाते ही वैसे थे, बट अगर आप लोग टोटल गुड्स की बात कर लेंगे तो अमेरिका ज्यादा कमाते हैं, मतलब सर्विस वगैरह को अगर ऐड कर लेंगे तो उसी पे हम लोग हिट करेंगे, तुम्हारा गूगल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये सब कंपनी पे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं, इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।